वेलकम बैक इन फैंस। स्वागत है आप सभी का ब्लीच के एक और नए पार्ट में। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो याद से उसे देख लेना, नहीं तो ये पार्ट कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि आप सभी का सपोर्ट मुझे मिलता रहे। तो खैर देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा था, होइकु मुंडो में पहुंचने के बाद इन सभी को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद इनका सामना होता है एक एक अलंकार से, और ये आसानी से इन अलंकार को हरा भी देते हैं। और फिर सारो दुश्मन को खत्म करने के लिए अपने बूस्टर अटैक को एक्टिव कर देता है। और अब आगे, और फिर साधु अपने बूस्टर हाथ से एक ही जबरदस्त पंच में डिमोरा की धज्जियां उड़ा देता है। और साधु की इस लेवल की पावर को देखकर खुद इचिगो भी हैरान था, और इस तरफ आइस जैसे तैसे इचिडा के ऊपर आखिरी अटैक करने वाला था, लेकिन इचिडा बहुत ही आसानी से उसके अटैक को फेल कर देता है। और फिर इचिडा आइस से कहता है, मैंने तुम्हारी जान बख्श दी थी ताकि तुम अपने लॉर्ड आइजन तक ये खबर पहुंचा सको कि अब उसकी लड़ाई सिर्फ सोल रीपर से नहीं बल्कि एक क्वींसी से भी है, और उसे क्वींसी से डरना होगा। और इचिडा ये बात बोल ही रहा था कि तभी ये हॉल टूटने लगता है, जो देखकर इन सब की फट जाती है। और तभी आइस इनसे कहता है, तुम सब गलत हो सोल रीपर्स, ये हॉल टूट नहीं रही बल्कि इस हॉल को ऐसे ही डिजाइन किया गया है। हम इस जगह की सुरक्षा करते हैं। लॉस नोसिस में जो भी घुसपैठियां आते हैं, हमें उन्हें यहीं पर खत्म करना होता है। अगर हम हार गए तो ये हॉल टूट जाती है और हम इस हॉल के साथ दफन हो जाते हैं। और इस बात को याद रखना कि तुम लोग आगे चल के और भी शक्तिशाली अलंकार से टकराने वाले हो। और फिर वो इचिडा से कहता है कि इचिडा ने एक बड़ी बात बोल दी कि आइजन को क्वींसी से डरना चाहिए, लेकिन असलियत में इचिडा ने अब तक आइजन की असली रूप को देखा ही नहीं। जिस टाइम वो उसके असली रूप को देख जाएगा तो डर के मारे खुद इचिडा का कलेजा उसके हाथ में निकल आएगा। और फिर ये हॉल टूट जाता है, जिसके अंदर से अपने 3 हीरो जैसे तैसे बचते हैं। और अभी ये तीनों असली होइकु मुंडो में थे। और इचिडा जो ये देखकर हैरान था कि इस जगह की सभी चीजें रेत से बनी थी। और तभी उन्हें अपने सामने एक बड़ा किला दिखाई देता है। और ये देखकर ये तीनों अंदाजा लगाते हैं कि यही जगह लॉस नोसिस है, और यही पर आइजन और बाकी सभी अलंकार भी हैं, जहाँ पर उन्होंने ओरिहिमे को कैद करके रखा है। और फिर ये तीनों अपनी पूरी तेजी से किले की तरफ बढ़ने लगते हैं। और इस तरफ हम आइजन के मेंशन पर पूरे एस्पारा ग्रुप को देखते हैं, जो एक मीटिंग के लिए यहाँ आए थे। और तभी यहाँ आइजन अपने 2 साथियों के साथ दर्शन लाता है। और इस तरफ ये तीनों लगातार किले की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन इतनी तेजी बढ़ाने के बाद भी ये तीनों किले के पास नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि ये किला काफी ज्यादा दूर था और ये तीनों काफी ज्यादा थक भी चुके थे। और तभी अचानक से इनके सामने एक बड़ा तूफान आ जाता है, जो देखकर इन तीनों की और भी ज्यादा फट जाती है। और ये तीनों तूफान से बच के भागने लगते हैं, लेकिन ये तूफान भी इनका पीछा नहीं छोड़ रही थी, जो एक ही बार में तीनों को अपने अंदर खींच लेता है। और तभी हम देखते हैं कि ये तीनों बिल्कुल सुरक्षित थे, जो देखकर इचिगो कंफ्यूज हो गया था कि आखिर वो सभी सेफ कैसे हैं। लेकिन सारो बहुत समझदार था, वो ये देखकर ही समझ गया था कि वो तीनों एक स्पेशल बैरियर के अंदर हैं, एक वैसा ही बैरियर जब वो तीनों रुकिया को बचाने के लिए कोकाकू शिबा की हेल्प से सोल सोसाइटी के अंदर घुसे थे, वो भी एक स्पेशल बॉल की हेल्प से। और ये सुनकर इचिगो हैरान हो जाता है कि आखिर ये काम किसने किया। और असलियत में ये काम इचिडा का था, जिसने यहाँ पर आने से पहले ही एक स्प्रिट बॉल कोकाकू शिबा से लेके आया था, क्योंकि उसे अंदाजा था कि ऐसी सिचुएशन तो आएगी ही। और इचिडा को इतना एडवांस सोचता हुआ देख इचिगो जलने लगता है और उसे अनाप शनाप सुनाने लगता है कि उसे ये बॉल कोकाकू शिबा ने नहीं दिया, बल्कि इचिडा ने तो उससे छुड़ा के लाया है। और ये सब बातें सुनकर इचिडा भड़क जाता है, जिससे इन दोनों के बीच बहस चलने लगती है। और इन दोनों की बहस से ये बॉल आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है, जिससे ये धीरे धीरे टूट रही थी। और सारो इस बॉल को टूटने से पहले ही उसे एक ही पंच पे तोड़ देता है, क्योंकि अगर वो तीनों ज्यादा देर तक रुके तो ये बॉल ब्लास्ट हो जाएगा। और सारो की इस प्लान से इन तीनों की जान फिर से बच जाती है। और इस तरफ आइजन अपने एस्पेरा ग्रुप को घुसपैठियों की लाइव वीडियो दिखा देता है। और इचिगो को यहाँ देखकर ग्रिमजो का खून खोल उठता है, क्योंकि उसे इचिगो से अपना हिसाब छुट्टा करना था। और घुसपैठियों को देखकर इन एस्पेरास को लगता है कि इचिगो की टीम बहुत ज्यादा कमजोर है, क्योंकि ये तीनों तो अभी एक बच्चे हैं जो उनसे नहीं लड़
कर सकते। और इस पे आइजन कहता है कि वो सभी इन दोनों को कमजोर समझने की भूल ना करे, क्योंकि इन्होंने मिलकर सोल सोसाइटी में घुसपैठ की थी और 13 स्क्वाड को हराया था और अब उनका एक साथी हमारे कब्जे में है जिसे वो बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये सुनकर एस्पराज भी काफी सीरियस हो जाते हैं और तभी ग्रिम जो अपनी सीट पर से उठकर वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर टोसिन उससे पूछता है कि आखिर ग्रिम जो अब कहाँ जा रहा है। ये मीटिंग अभी तक खत्म नहीं हुई और इस पे ग्रिम जो कहता है कि वो उन घुसपैठियों को मारने जा रहा है जो उनके नाक पर दम कर रहा है। ये सुनकर टोसिन कहता है कि अभी तक लॉर्ड आइजन ने आदेश नहीं दिया तो बिना आदेश के ग्रिम जो नहीं जा सकता। और इस पे ग्रिम जो गुस्से से कहता है कि अब उसे आदेश की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो उन घुसपैठियों को लॉर्ड आइजन के लिए ही मारने जा रहा है। ये सुनकर टोसिन भी थोड़ा भड़क जाता है, लेकिन तभी आइजन ग्रिम जो से कहता है कि आइजन को उसका ये जज्बा पसंद आया, लेकिन अभी तक उसकी बात खत्म नहीं हुई। तो ग्रिम जो अपनी सीट पर वापस आके बैठ जाए, लेकिन ग्रिम जो इस पर कोई भी जवाब नहीं देता। तो इस पे आइजन भी थोड़ा सीरियस हो जाता है और अपने तगड़ी स्पेशल एनर्जी को रिलीज कर देता है और इस एनर्जी को महसूस करके ही ग्रिम जो की हालत टाइट हो जाती है, मानो जैसे उसके शरीर पर एक पहाड़ जैसा वजनी चीज उठा दिया गया हो और इससे वो जमीन पर गिर जाता है, जो अब अपनी सांस तक ठीक से नहीं ले पा रहा था। और ये देखकर हमें आइजन की असली पावर का अंदाजा लग जाता है कि आखिर ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर आइजन एस्पराज से कहता है, यहाँ 3 दुश्मन हैं और तुम सब उन्हें कम नहीं समझ सकते, लेकिन इतनी चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। बस मेरे आदेशों का पालन करो, ज्यादा घमंडी और बेताब ना हो और बस बैठकर दुश्मन का इंतजार करो। और हाँ, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, चाहे जो भी हो। जब तक मैं तुम लोगों के साथ हूँ तब तक दुनिया की कोई भी ताकत तुम लोगों की बराबरी नहीं कर सकता, ये मेरा वादा है। और इस तरफ ये तीनों जो भागते भागते काफी ज्यादा थक चुके थे और अब इचिको को कंफ्यूजन होने लगती है कि आखिर ये किला कोई भ्रम तो नहीं, क्योंकि ये तीनों कई देर से भाग रहे हैं लेकिन अब तक ये उस किले के पास भी नहीं पहुँचे। और तभी ये सुनकर साधो कहता है कि ये किला कोई भी भ्रम नहीं है, क्योंकि ये तीनों जब पहली बार भागे थे तो किले के सामने जो रेत की पेड़ थी वो उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अब वो सभी उन पेड़ों को ठीक से देख पा रहे हैं। और इससे यही पता चलता है कि ये तीनों किले की तरफ ही बढ़ रहे हैं और ये सभी अभी तक किले के पास इसलिए नहीं पहुँचे क्योंकि ये किला उनके सोच से भी ज्यादा बड़ा है। और ये सुनकर इचिको भी समझ जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक छोटे होलो पर पड़ती है जो शायद होइकु मुंडो का एक जानवर होलो है। और तभी इचिको ये सोचकर कंफ्यूज होता है कि होलो तो जिंदा रहने के लिए इंसानों की आत्मा को खाते हैं, लेकिन होइकु मुंडो पर तो कोई भी इंसान नहीं है और ना ही आत्मा, तो आखिर ये छोटे होलोस क्या खा के जिंदा रहते हैं। तो तभी इस पे इचिडा क्लियर करता है कि यहाँ होइकु मुंडो में हवा में रेशे की डेंसिटी काफी ज्यादा है और होलोस रेशे से भी जिंदा रहते हैं, लेकिन उन्हें जिंदा रहने के लिए भारी मात्रा में रेशे की जरूरत होती है। और ये छोटे होलोस थोड़े बहुत रेशे से ही जिंदा रह लेते हैं जो उनके सांस से होकर उनके शरीर पर जाता है। और इचिडा के पास इतना नॉलेज देखकर इचिगो फिर से उससे जलने लगता है, लेकिन तभी फिर से इचिडा क्लियर करता है कि वो सभी क्विंसीस अपने आसपास के रेशे को जमा करके लड़ते हैं। रेशे जितनी ज्यादा होगी वो उतनी ही अच्छे से लड़ पाएंगे, यानी उनकी पूरी लड़ाई रेशे के ऊपर डिपेंड करती है। और मुद्दे की बात तो ये है कि ह्यूमन वर्ल्ड और सोल सोसाइटी के मुकाबले होइकु मुंडो में रेशे की परिमाण बहुत ज्यादा है, जिससे वो यहाँ में बाकी लड़ाइयों से काफी ज्यादा अच्छे से लड़ पाएगा। ये सुनकर इचिगो भी बहुत खुश होता है क्योंकि अब इचिडा और भी ज्यादा पावरफुल होगा, लेकिन तभी उसे इचिडा फिर से कहता है कि रेशे की हेल्प से सिर्फ क्विंसी ही नहीं लड़ते बल्कि होलो भी रेशे की हेल्प से लड़ते हैं। और इन रेशे से जितना फायदा इचिडा को होगा उतना फायदा अरंकार्स को भी होगा, यानी ये लड़ाई थोड़ी बहुत तो मुश्किल होने वाली है। और इस तरफ साधो अपने हाथ को रेत पर रख के एक अलग टेक्निक को करने की सोच रहा था, जिसे देखकर लगता है कि उसके आसपास के रेत को वो कंट्रोल कर सकता है। और ये तीनों ये सब सोच ही रहे थे तभी अचानक से इनके सामने 3 होलो आ जाते हैं जो एक छोटी लड़की के पीछे पड़े थे। और इचिको एक इंसान को याद देखकर बहुत ही ज्यादा शौक में था, लेकिन तभी इचिडा उसे याद दिलाता है कि इचिको को सोचने के बजाय उस लड़की की मदद करनी चाहिए, जिसके बाद वो उसे बचाने के लिए रेडी होता है।